आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा बहुत गंभीर है दोस्तों। पहले मैंने सोचा इसको क्राइम अफेयर्स पे करूं, बट मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया है। इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी एक भी मुद्दा छोड़ेगी नहीं। बट देखिए, स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर बोला है कि देखिए, जो मेरे साथ हुआ है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जो मेरे साथ खड़े हैं मैं उनको शुक्रिया करना चाह रही, जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया है। और मैं बस बीजेपी से ही बोलूँगी कि इस इशू को पॉलिटिसाइज ना करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों, भयानक पॉलिटिक्स हो रही है। निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला क्या है पहले हम देखते हैं। देखिए, 354 आउटरेजिंग द वुमेन्स मॉडेस्टी जो कि गैर जमानती है। 323 असॉल्ट का केस। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 509 ऐसे वर्ड्स या जेस्टर जिससे आपको इंसल्ट किया जाए। दो तो गैर जमानती हैं। यह लॉन्च हुआ है विभव कुमार के ऊपर, जो कि पर्सनल असिस्टेंट है अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल 31 मई तक बाहर है, ठीक है, 2 जून तक, मतलब 2 जून को उनको सरेंडर करना है। अब आपको याद है कि पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन ये इंटरिम बेल थी। अब इंटरिम बेल एक टेम्पररी रिलीफ जैसा होता है। टेम्पररी रिलीफ का मतलब यही है कि कुछ समय के लिए आपको कुछ इमरजेंसी है तो बेल दे दे रहे हैं आपको। आपकी ड्यूटी है चुनाव में प्रचार प्रसार करना, तो हमने बेल दे दी, लेकिन 1 महीने बाद आपको दोबारा आना है। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के नेता, प्रतिष्ठित लॉयर, वो इनका केस लड़ रहे थे। इंटरिम बेल मिल गई, भी अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर है। स्वाति मालीवाल कहां से आ गई? देखिए, पहली बात, स्वाति मालीवाल हैं कौन? स्वाति मालीवाल के बारे में लगभग हर कोई जानता ही है। 15 अक्टूबर 1984 में जन्मी, 39 साल की हैं और एमईटी से इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। पिताजी आर्म्ड फोर्सेस में थे। एक जगह इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ये शी वॉज डोमेस्टिकली अब्यूज्ड, मतलब बचपन इनका बहुत अच्छा नहीं रहा था। फिर उसके बाद 2011 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था वो जोर पकड़ा, तो इन्होंने वहाँ काम किया। परिवर्तन जो अरविंद केजरीवाल की ही फाउंडेशन थी, एनजीओ था, उसमें भी स्वाति मालीवाल ने काम किया। और नवीन जयहिंद जो इनके हस्बैंड हैं, 2020 में इनका डाइवोर्स हो गया, वो भी आप नेता हैं, इनसे शादी की थी हैं। अब आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी से बहुत करीबी से जुड़ी हैं ये। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ही आम आदमी पार्टी निकली है और 2011 से ही ये लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। फिर उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मतलब 2011 क्या तो बाद में बनी पार्टी, तो सरकार बनी। और उसके बाद स्वाति मालीवाल को 2015 से लेकर 2024 तक ये अध्यक्ष रही है किसकी? वुमेन कमीशन की। 9 साल तक इन्होंने इस भार को संभाला, इस पद को संभाला। अब आप ये समझिए कि इनका टेन्योर बहुत ही बढ़िया रहा। निर्भया फंड के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक की, रेप सर्वाइवर्स के लिए, मणिपुर के लिए महिला महापंचायत इन्होंने बनाई। बहुत अच्छा इनका टेन्योर रहा है। इन्होंने काफी कुछ किया है औरतों के लिए। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये सबसे पहले खड़ी रही हैं। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, एक काफ़ी डिग्निफाइड लेडी है। जो इनके हस्बैंड है नवीन जयहिंद, 2020 में इनसे इनका डाइवोर्स हो गया था, समझ रहे हैं। अब अभी ये राज्यसभा में सांसद हैं। शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ रहे हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, दिल्ली से। अब क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट पे छपा था कि अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि उनके लॉयर थे, उनको इनाम देना चाह रहे थे। तो यहां पे यह बोला गया कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो एमपी के पद से हट जाएं और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो इस पे आ जाएं। अब भाई कोई कैसे इस्तीफा देते, लेकिन शायद, अब देखिए मैं तो श्योर नहीं हूं, मैं तो यहां जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसी के हिसाब से बोल रहा हूं। तो ये बोला गया, क्योंकि देखिए हर राज्य का कोटा होता है, आपको पता ही है राज्यसभा में कैसे। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, अब उस पर फिलहाल नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, वरना वो अलग ही लेक्चर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो राज्यसभा पंजाब से आपको भेज देंगे, ऐसा स्वाति मालीवाल को बोला गया। लेकिन स्वाति मालीवाल मिलना चाह रही थी, इस मुद्दे पर बात करना चाह रही थी। तो 13 मई यानी कि अभी मंडे को यह अरविंद केजरीवाल के घर पे गई। अब क्या हुआ, इसी सिलसिले में बात करनी थी कि क्या मैं इस्तीफा दूं ना दूं। स्वाति मालीवाल को ऐसा लग रहा था कि मेरा पार्टी में कद घट रहा है। टाइम मिला, ये ड्राइंग रूम में बैठी। अब आरोप यह है कि उस समय पर्सनल असिस्टेंट
वैभव कुमार जो सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो आए। अब ये दोस्तों बड़ा दुखद है। वैभव कुमार, ऐसा आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने कि वो आए, एफआईआर में क्या बोला है आपको पता है? कि मुझे 7 से 8 बार थप्पड़ मारे गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उकसाया भी नहीं। वो आए और उन्होंने जो मारना शुरू किया, मेरे कपड़े भी फाड़े और मेरे पेट में मुझे मारा, चेस्ट पे मारा। बल्कि मैंने उनको बोला कि ये तक, अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देख रहा था कि शी वॉज ऑन पीरियड्स, और मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि स्वाति मालीवाल को इंटरनल इंजरी हुई है। अब उस समय अरविंद केजरीवाल घर में प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, ये तुरंत 9 बजे सुबह पीसीआर, मतलब जो पुलिस को कॉल गया कि मुझे मारा गया है, मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ है। तो उसके बाद स्वाति मालीवाल गई, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। अब जाकर एफआईआर लिखाई है। 164 के तहत पुलिस इनसे एफआईआर दर्ज करवा सकती है, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होती है। और अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दे रहे हो तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जबरदस्त होता है जब आपको आनन फानन में एक्शन लेना होता है। अब क्या हुआ कि ये गई, ये इन्होंने, बहुत बड़ा सवाल है किसका कॉल आया क्या नहीं आया, बट इन्होंने एफआईआर नहीं लिखवाई, है ना। ये वापस आ गई सिविल लाइन से। लेकिन मामला तो बहुत बड़ा था, बहुत गंभीर था, कोई कैसे चुप बैठे? जिस पार्टी के लिए, जिनके साथ काम किया, अब आप उन्हीं के खिलाफ। भाई गलत तो गलत है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको जस्टिफाई कर देंगे। तो पहली बात, अरविंद केजरीवाल उस समय क्या कर रहे थे, घर में थे, वो क्यों नहीं आए? क्या ये पहले से ही साजिश थी? क्या स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में या आम आदमी पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा खटास थी? ये सारे सवाल हैं, बट इसके जवाब तो स्वाति मालीवाल तो मीडिया से दूर हैं, ठीक है। और हम समझ भी सकते हैं, है ना, पूरी सहानुभूति हमारी उनके साथ, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनको न्याय मिले, ठीक है। वैभव कुमार को 10 टीमें दिल्ली की जुटी हैं। अभी कोई भी टीम पुलिस की दिल्ली से बाहर नहीं गई है। जोड़ने की जरूरत क्या है? निर्मला सीतारमण ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, भाई अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे वैभव कुमार। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस सवाल पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल इसका जवाब नहीं दे रहे, वो माइक हटा दे रहे हैं, और वो साथ में बैठे हुए हैं। अब ये अजीबोगरीब बात है। पुलिस हालांकि तभी एक्शन लेगी, पहले पुलिस साक्ष्य जोड़ रही है कि जब हमारे पास पूरे सबूत होंगे तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स हो रही है तगड़े तरीके से। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भैया देखो ये तो बहुत गलत है। अच्छा, संजय सिंह ने बोला है, इन्होंने एक्सेप्ट ये बोला है कि ये बहुत गलत हुआ, जो भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ ये बहुत ही गलत हुआ और निंदनीय है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बट मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल को तो सबसे पहले डिसमिस करना चाहिए था अगर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन साथ में है, सब कुछ है, कैसी राजनीति है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। चाहे बृजभूषण सिंह हो या कितने भी लोग हों, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, कुलदीप सेंगर, वैभव कुमार, अरविंद केजरीवाल, बृजभूषण सिंह, तो ये बड़ा ही खतरनाक है, आप समझ सकते हो। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है कि ये प्रकरण मेरे साथ हुआ है। अभी ये याद रखिए कि देखिए पूरी तरीके से वी डोंट नो क्यों किया। वैसे तो कयास लगाए जा रहे हैं, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, लेकिन अभी भी पता नहीं कि एकदम विदाउट एनी प्रोवोकेशन कोई कैसे ऐसा कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। बट बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब तो या तो स्वाति मालीवाल दे पाएंगी, या तो वैभव कुमार दे पाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे, और वो जवाब देंगे नहीं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, समझ लो। और इस बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये बन गया है। स्वाति मालीवाल के ने मुझे लात घूसों से मारा, मुझे पीटा गया, बुरी तरीके से पीटा गया, इतना कि इंटरनल इंजरी। देखेंगे जो भी होता है, खबर पे नजर बनी हुई है। हमारी वेबसाइट studyclose.com को आप विजिट कर सकते हैं और वहां से आप कोर्स अवेल कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स एडिटोरियल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।